स्टूडेंट्स, आज हम आपको एंडोस्केलेटन पार्ट 3 में वर्टिब्रल कॉलम और टिपिकल सर्वाइकल के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जाने। द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन इज कंसिस्ट ऑफ 26 separate bones. The vertebral column of human is consist of 26 separate bones. मनुष्य का जो कशेरुक दंड है वो 26 पृथक अस्थियों से मिलकर के बना होता है। ये एक डायग्राम है, समझने के लिए है केवल ये डायग्राम। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुक दंड है, उसमें कौन कौन सी 26 पृथक अस्थियां होती हैं। वैसे टोटल इसमें होती है 33 बोन्स आर प्रेजेंट इन अ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के कशेरुक दंड में कुल 33 अस्थियां होती है, जिनमें से 26 पृथक अस्थियां होती हैं और 26 में से भी 24 बिल्कुल सेपरेट कशेरुकाएं होती हैं और वर्टिब्री होती है और 2 होती है वो फ्यूज होती हैं। तो अपन इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन कौन सी फ्यूज और कौन कौन सी सेपरेट होती हैं। तो बात अपन 26 से यानी 24 की बात करिए, टोटल 26 हैं। तो 24 में तो अपना आ रहा है 7 वर्टिब्री इन सर्वाइकल रीजन। जो 7 कशेरुकाएं होती हैं वो हमारे ग्रैब प्रदेश यानी इस गर्दन वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, सर्वाइकल रीजन। इन बोन्स को उसके पोजीशन के बेस पर ही उसका नाम दिया जाता है। ये जो वर्टिब्रा है यानी वर्टिब्री जो है, इस कशेरुक दंड में कहाँ इसकी पोजीशन है, कहाँ इसकी स्थिति होती है, उसी के नाम से इसका वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं सर्वाइकल 7 बोन्स, इस ग्रैब क्षेत्र में ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है देख रहे हैं ना अपन, ये है अपना सर्वाइकल रीजन, ग्रैब प्रदेश। इसमें टोटल जो सेपरेट जो बोन्स होती है वो होती है 7। देयर आर 7 सेपरेट bones are present in cervical region, in which first bones called atlas, second is axis, and remaining 5 bones called typical cervical. कशेरुक दंड में जो ग्रैब प्रदेश की जो पहली जो कशेरुका होती है वो होती है एटलस, दूसरे नंबर की होती है एक्सिस, और बाकी जो 5 होती है उनको अपन बोलते हैं प्रारूपी कशेरुकाएं। क्लियर? नाउ 12 bones are present in a thoracic region. 12 bones are present in a thoracic region. So these vertebrae called thoracic vertebra. जो 12 कशेरुकाएं जो होती हैं वो हमारे वक्ष प्रदेश में स्थित होती है। तो वक्ष प्रदेश में स्थित होने के लिए इनको वक्षीय कशेरुकाएं कहा जाता है। There are 12 bones are present in our thoracic region, so these vertebrae is called thoracic vertebra. Lumbar region 5 bones. 5 bones are present in lumbar region. कटी प्रदेश, ये जो हमारा वक्ष प्रदेश से नीचे जो उदर का जो भाग है इसको कटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसकी बोन्स होती है 5। लंबर, इनको लंबर बोला जाता है और हिंदी बोला जाता है कटी प्रदेश। इसमें होती है 5। तो ये भी क्या होती है, सेपरेट हो गई, 7, 12 एंड 5, 12 एंड 12 24। तो ये जो आपको वर्टिब्रे दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से मतलब सेपरेट होती है। इन सैक्रम रीजन देयर आर 5 बोन्स, vertebrae is present, but all of these vertebrae fused combine to form a single bone. ये जो 5 जो अस्थियां होती हैं अपने कशेरुक दंड की सैक्रम रीजन, इसको बोलते हैं त्रिक प्रदेश, यानी जो अपन कहना चाहिए कूल्हे की जो कहना चाहिए जो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर ये 5 बोन्स होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के क्या बनाती है, सैक्रल रीजन। तो इस रीजन में 5 बोन्स जो होती हैं वो एकदम से फ्यूज होती हैं और फ्यूज होकर के एक बनाती है सैक्रल रीजन, कटी प्रदेश। इसमें 5 बोन्स होती हैं और सैक्रल वर्टिब्रा को कहा जाता है। उसके नीचे पुच्छ प्रदेश, कॉसिक्स, देयर आर 4 बोन्स आर प्रेजेंट इन कॉसिक्स, दीज आर आल्सो कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल वर्टिब्री। इसमें भी 5 वर्टिब्री होती हैं, 4 लिखा हो ना, 4 वर्टिब्री इसमें होती है, वो भी आपस में क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के अपना टेल जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक
पोजीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होते हैं, ये चारों बोन्स अलग रहती हैं और रिफ्यूज हो जाती हैं। तो इसको उच्च प्रदेश की कशेरुकाएं बोला जाता है, कॉसिक्स वर्टिब्रा। तो ये आपस में 1 और 1 फ्यूज होती हैं, इसलिए इनको 2 का नाम दिया गया है। तो 24 तो हो गई इनमें से सेपरेट और 2 हो गई यूँ, तो ये कितनी हो टोटल, तो हो गई 26 सेपरेट बोन। लेकिन अगर टोटली इनको काउंट करें तो ये कितनी बैठती हैं, 24 + 5 + 4 = 33। तो इस प्रकार से 24 सेपरेट, 1 फ्यूज में 5 और अनदर फ्यूज में 4, 5 and 4, तो ये मिलकर के टोटल कितनी आती है, 33 वर्टिब्री। ये जितनी भी कशेरुकाएं होती हैं ये स्नायुओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऑल ऑफ द वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जॉइन विद लिगामेंट्स, और इनके बीच बीच में तंतुमय फाइब्रो जो फिलामेंट्स होते हैं उनका गद्दियां पाई जाती हैं। एक सेकेंड, गद्दियां क्या बोलते हैं उनको, तंतुमय उपास्थि से बनी गद्दियां पाई जाती हैं। फाइब्रो कार्टिलेज से बने पैड होते हैं, वो ईच वर्टिब्री के बीच में होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट्स एंड फाइब्रो कार्टिलेज पैड्स विच इज आल्सो कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो जो अंतरकशेरुकीय बिंब के नाम से जानी जाती है, ये दोनों की उपस्थिति, एक तो स्नायुओं की उपस्थिति और अंतरकशेरुकीय बिंब की उपस्थिति की वजह से जो हमारा कशेरुक दंड होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट इट्स मेक अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फ्लेक्सिबल। जैसे अपन आसानी से उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपन को घूम लेते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और लिगामेंट की वजह से होता है। अगर हम एक वर्टिब्री की बात करें, टिपिकल वर्टिब्री की, तो आप ये डायग्राम देखें टिपिकल वर्टिब्री में, टिपिकल वर्टिब्री का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एक तो इसका अग्रभाग और एक इसका पश्च भाग। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये तंत्रिकीय कंटक न्यूरल स्पाइन है, और यहाँ पर जो अनुप्रस्थ प्रवर्ध देख रहे हैं अपन, ट्रांसफर प्रोसेस, और बीच में क्या है, ये तंत्रिकीय नाल और ये इसकी बॉडी। ये तंत्रिकीय नाल देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो एक कशेरुका दूसरी कशेरुका से जुड़ने के लिए इसमें नीचे की तरफ तो क्या पाए जाते हैं, अग्रयोजी प्रवर्ध, और ऊपर की तरफ पृष्ठतः की तरफ क्या जाते हैं, पश्चयोजी प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिससे एक वर्टिब्री जो है नीचे की तरफ तो अग्रयोजी प्रवर्ध फिट हो जाएगी और ऊपर की ओर क्या होगी, ये पश्चयोजी प्रवर्ध में आसानी से फिट हो जाती है। तो हम देख रहे हैं सारे एक दूसरे से कैसे ये फिट है। तो इन एंटीरियर पार्ट प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट पोस्ट जाइगोपोफाइसिस आर फाउंड विच प्रोवाइड जॉइंट टू अनदर वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो प्रवर्ध जो होते हैं, अग्रयोजी और पश्चयोजी प्रवर्ध, तो ये नीचे और ऊपर की जितनी भी कशेरुकाएं आपस में एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, और सभी जब इस प्रकार से जुड़ जाती हैं, देख रहे हो ना अपन, इस प्रकार से, तो इनके अंदर ये जो तंत्रिकीय जो नाल अपन इसमें कह रहे हैं, न्यूरल कैनाल क्यों जाना जा रहा है, क्यों सभी मिलकर के एक होलो स्ट्रक्चर तो बन जाती है, तंत्रिकीय चाप के नाम से जानती है। इसमें हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका जो टर्मिनल एंड होता है, अंतस्थ जो धागे के रूप में समाप्त होते हैं, वो इसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो ये तंत्रिकीय नालों को सुरक्षित करने की स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को सुरक्षित करने के लिए इसमें तंत्रिकीय नालें पाई जाती है। अगर इसकी हम संरचना को देखें तो इसकी संरचना कैसे होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी, सभी में इसकी जो संरचना होती है उभयपट्टिकीय या एगर्ती, एम्फीप्लेटियन और एसिलस टाइप की होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टिपिकल वर्टिब्रा इज एम्फीप्लेटियन और एसिलस टाइप, in which 2 part, anterior part and posterior part। anterior part आगे की ओर या नीचे की तरफ से उनको टच करेगा, और posterior part जो है ऊपर की तरफ से जो अदर वर्टिब्री, जो अन्य कशेरुकाएं हैं अपने कशेरुकदंड की, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है, इट मेक ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी शरीर के लंब अक्ष का निर्माण करता है।
तो वर्टिकल कॉलम और प्रारूपिक टिपिकल सर्वाइकल के बारे में आप थोड़ा सा जान चुके होंगे। क्लासिफिकेशन इसका बता दिया और उसके अंदर कुछ रहा नहीं है। और कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो थैंक्स, इसको समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम आपको बनाने नहीं है, वैसे मैं समझने के लिए इसको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स।